हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने क्या किया था, देखो हमने 3 जो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, बहुलक, ये हमने कंप्लीट पढ़े हैं कि किस प्रकार का सवाल आएगा और कैसे उसको करना है। तो ये मैंने सारी बताई है आपको बातें। अब इसी के अंदर आगे पढ़ेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक, जिसे आप क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आप मीन, मीडियन और मोड। इसे आप दर्शाते हो एक्स बार से, इसे दर्शाया जाता है कैपिटल जेड से और इसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन पहले ही लिखा है यहाँ पे, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। कितनी प्रश्नावली का है? 13.3 का, नई वाली बुक के अंदर। तो मैं पहले इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम एक हार्ड क्वेश्चन लेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और मीडियन दिया हुआ होता है तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है। और इनसे कम्प्लीटली 100% चांस रहते हैं इन क्वेश्चनों के आने के। तो हम बात करेंगे देखो आगे कि माध्यक होता क्या है। तो माध्यक में देखो क्या है, पहले माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक, हेडिंग डालो माध्यक। माध्यक को किसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से। अब इसके फॉर्मूले को आप अच्छी प्रकार से देखिए। तो माध्यक में क्या होता है, देखो एल प्लस, जैसे हमने बहुलक में लगाया था एल प्लस, फिर कोष्टक, फिर क्या होता है n/2 दिए हुए प्रेक्षण। जितने भी आपको प्रेक्षण दिए होते हैं, 100 मजदूर दिए हुए हैं, 100 पुलिस दी हुई है, 100 विद्यालय दिए हुए हैं, इस प्रकार से। माइनस CF। CF क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है, जो हम निकालेंगे। फिर क्या होता है? अपोन में F दिया होगा। क्या दिया होगा? F, बारंबारता। ठीक है, जो वर्ग हम चूज करेंगे, जिस वर्ग को हम चूज करेंगे उसके जो सामने जो F होगी बारंबारता, वही क्या होगा? F। और इनटू क्या होगा? H, वर्ग अंतर या वर्गांतर। ये है फॉर्मूला है छोटा सा। अब देखो माध्यक में क्या होते हैं, यदि प्रेक्षण क्या हो? सम और विषम। यदि माध्यक में प्रेक्षण सम होते हैं तो उन्हें कैसे लिखा जाता है? n/2 से डिनोट किया जाता है। यदि प्रेक्षण विषम हो तो उन्हें किस प्रकार लिखा जाएगा? n+1/2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर देखो यदि आपको सम दिया हुआ है तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हो, n/2 + 1। जो सम प्रेक्षण आते हैं उनके बीच की वैल्यू ली जाती है। जैसे मान लो 18 आया बीच की वैल्यू, लेकिन ये बीच में नहीं आ रही है, तो 18 की जस्ट अगली वैल्यू क्या है? 19। तो इन दोनों का क्या लिया जाता है? सम लिया जाता है माध्यक के अंदर। तो ये आपको बात याद रखनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। और विषम संख्या होती है, विषम प्रेक्षण होते हैं तो n+1/2, इस प्रकार से। तो ये आपको फॉर्मूला आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। निम्न सीमा होती है L, n/2 प्रेक्षण दिए होते हैं, उनको 2 से भाग लगाना है। माइनस CF संचयी बारंबारता गुणा H वर्गांतर बट्टा F बारंबारता, इसकी जो माध्यक की बारंबारता आएगी उसकी बारंबारता। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। देखो वापस क्या करते हैं, देखो वापस हम क्या करेंगे, इस जो ये फॉर्मूला है इसको रिवीजन करेंगे कि CF बराबर हमारा जो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? m बराबर हमने क्या लिखा था? L प्लस क्या लिखा हमने भी? n/2 माइनस CF संचयी बारंबारता बट्टा F और इनटू वर्गांतर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें L, n/2, CF इस प्रकार से संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले देखो CF किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। n की संख्या ये हमें गिवन होगी, पहले से देगा।
तो हमें सी एफ ज्ञात करना है, वो बहुत इसका पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सी एफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सी एफ संचयी बारंबारता। तो सी एफ में देखो आपको क्या करना है, सी एफ में जो वैल्यू होती है एफ की बारंबारता की, उसको आपको जोड़ना है। देखो पहले 6 है तो इसे जैसा है वैसा रहने दो, 6 + 30 जोड़ो कितने हो गए 36, तो नेक्स्ट वैल्यू सी एफ की कितनी आई 36। अब 36 में 40 जोड़ो तो कितने आएंगे 76, कितने आएंगे 76। देखो 6 और 4 और 3 कितने हो गए 7, 76। अब 76 में 16 ऐड करो, ऐसे ऐड करना है आपको, ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, कितने 92, 92 आएंगे। इसी प्रकार 92 में 4 ऐड करूं कितने आएंगे 96, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब ऐसे ही 96 में 4 जोड़ो कितने आएंगे 100, कितने आए 100, तो इसकी संचयी बारंबारता 100 आ गई। तो देखो 6 होता है तो 6 को एज इट इज, फिर देखो ऐसे जोड़ना होता है इनको तिरछा, इनको जोड़ने पे ये आपको संचयी बारंबारता मिल जाती है इस प्रकार से। कुछ नहीं किया, 6 का 6, बाद में 6 में 30 जोड़ो 36, 36 में 40 जोड़ा 76, 76 में 16 जोड़ा 92, और 92 में 4 जोड़ोगे 96, और 96 में 4 जोड़ोगे तो 100। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं संचयी बारंबारता। अब आगे चलते हैं, देखो अब इसमें प्रेक्षण देखते हैं क्या दिए हुए हैं। इसमें 100 कुल नाम दिए हुए हैं। देखो टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, तो इसमें एन आपको क्या दिया हुआ है 100, स्पष्ट दिया हुआ है 100 है, कुल नाम कितने हैं 100 दिए हुए हैं। फिर देखो हमें क्या ज्ञात करना है n/2, तो n/2 करोगे तो कितने आएंगे n/2, तो 100/2, तो प्रेक्षण कितने आ गए 50 प्रेक्षण आ गए। सोल्व कर लिया हमने। फिर सी एफ देखो इसमें कितना है, सी एफ पहले हमें अधिकतम बारंबारता आपको देखनी होगी, ठीक है। तो देखो अधिकतम बारंबारता देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ और भी दिया गया, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसमें अधिकतम बारंबारता कहाँ पे है, अधिकतम बारंबारता है 40, कितनी है 40, तो जस्ट 40 के सामने क्या आ गया, ये तो आ गया आपका वर्ग अंतराल, वर्ग आ गया। फिर देखो जस्ट f के ऊपर जो यहाँ पे सी एफ की लाइन में आओगे, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या होगी ना f के, वो होगी सी एफ, ये क्या है सी एफ है। तो हमेशा सी एफ कैसे ज्ञात करोगे, देख लो सी एफ क्या है भाई f से क्या है बड़ा है, कुछ जुड़ रहा है सी एफ के आगे, तो सी एफ क्या होगी इस लाइन में, सी एफ वाले में क्या होगी f से बड़ी, तो 36 हो गया यहाँ पे सी एफ। तो यहाँ पे वैल्यू लिखो, सी एफ कितना है आपका 36, और f कितना है आपका अधिकतम बारंबारता 40। तो इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू को लिखा है। फिर l देखो l कितना है, l यहाँ पे निम्न सीमा होती है, तो l यहाँ पे कितना हो गया 7, इस प्रकार से। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, तो m बराबर क्या है, l की वैल्यू कितनी 7 प्लस n/2 कितना है भाई 50, माइनस सी एफ कितना है, देखो सी एफ कितना है इसका 36 बट्टा एफ कितना है इसका 40 गुणा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमने नहीं निकाला तो 10 में से 7 जाएंगे, वर्ग अंतराल कितना आएगा भाई इसका, वर्ग अंतराल h आएगा 10 में से 7 जाने पे 3, क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 कीजिए, ठीक है। अब देखो 7 प्लस 50 में से 36 जाएंगे कितने होंगे, देखो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे देखो 4 में से 3 जाएंगे 1 बट्टा 40 गुणा 3। अब वापस वही 14 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो देखो 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 42 अपॉन कितने 40 को हम 4 गुणा क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। मैंने बताया था माध्य के अंदर कि भाई ज़्यादा अगर दशमलव में हो तो उसे मल्टीप्लाई में तोड़ लो ताकि दशमलव से आसानी हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा 7 प्लस यहाँ पे देखो 4 से इसको
भाग जा रहा है 4 से नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 21/2 आएगा। कितना आएगा? 21/2 आ रहा है। तो 21 का आधा कितना होता है वो यहाँ पे देखो भाग दो इसमें, 2 एकम 2, फिर देखो क्या है पॉइंट आएगा, कितना आएगा 0, 2 पंजे 10, तो 10.5 आधा हो गया 21 का, और बट्टा आपके क्या है 10, अपॉन में 10 और है, तो 1 0 के बाद में क्या लगाना है आपको? पॉइंट और लगाना है, एक पहले से एक और लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 प्लस 0.105 ये आएगा आपका फाइनली। अब इसको आप क्या करोगे, 7 है तो 7 में 1 जोड़ो, 8.05 ये आपका आएगा, क्या आएगा आपका भाई? मोड आएगा। क्या आएगा? मोड, एम माध्य आएगा, सॉरी क्या आएगा? माध्यक आएगा, मीडियन आएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। इसी में क्या है, CF में क्या होगा, x यहाँ पे बहुलक में क्या देगा, x और y की वैल्यू देगा, और फिर x और y को फाइंड आउट करना होगा। तो वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर, वो भी हम करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो पहले इसका आंसर चेक करते हैं कि सही आ रहा है क्या। पहले आंसर चेक कर लेते हैं कि सही है क्या भाई। तो क्या है हमारा ये सही आ रहा है, 8.05 हमारा सही आ रहा है। फिर देखो इसी के अंदर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, एक तो आपके उदाहरण है इसमें, और एक देखो 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसी के अंदर देखो करते हैं हम। ये तो मैंने आपको बताया कि माध्यक सिंपल कैसे निकाला जाता है। फिर देखो x और y की वैल्यू ज्ञात करने का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर है 13.3, जो नई बुक है आपकी उसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है। तो इसमें दिया हुआ देखो वर्ग अंतराल, इसमें क्या दिया हुआ है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 50 से 60, फाइनली यहाँ तक है। फिर देखो आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता दी हुई है। क्या दी हुई है? बारंबारता 5 x 20 15 y और 5, इस प्रकार से बारंबारता। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है कि माध्यक 28.5 है। यहां पे लिख लेना गिवन दिया हुआ है माध्यक। माध्यक क्या है इसका 28.5। फिर देखो क्या है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट क्या करना है, देखो फाइंड आउट करना है x एंड y के मान, यह वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हमें पता है इतना। पहले जो एग्जामिनर क्या चेक करता है, जो क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ ज्ञात करनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है मैथ में। फिर आपको आगे फर्दर चलना है कि कैसे जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया वर्ग अंतराल। और ये क्या है बारंबारता FI। अब देखो ज्ञात हमें क्या करना है, CF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CF, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो वही तरीका है, 5 है तो 5 पहले, फिर 5 में x जोड़ो, कितना होगा x प्लस 5 या 5 प्लस x। फिर देखो इसमें ये जोड़ो, कितना आएगा 20 और 5 25 प्लस x होगा, या ऐसे कर लो x प्लस 25। फिर इसमें ये जोड़ो तो क्या होगा x प्लस 5 5 10
40 हो जाएंगे, x प्लस 40। फिर देखो x में y जोड़ो, x प्लस वाई प्लस 40, फिर 5 जोड़ो तो x प्लस वाई प्लस 45। ये फाइनली आपका CF संचयी बारंबारता आ गई। फिर आपको क्या करना है, देखो अब इसमें माध्यक दिया हुआ है तो आप वर्ग कौन सा ज्ञात करोगे, वर्ग अंतराल किस में है। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दी है, माध्यक है 28.5। तो 28.5 किसके मध्य आएगी, 20 और 30 के मध्य क्या आएगी वैल्यू, 28.5 आएगी। तो ये वर्ग हो गया आपका, ये हो गई आपकी वैल्यू याद करने की। तो देखो वर्ग अंतराल तो 20 से 30 आ गया, और f आपका क्या है भाई, f की वैल्यू क्या है 20 आ गई। और जस्ट मैंने बताया था जो f होता है जस्ट उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है CF। तो CF क्या हो गया, x प्लस 5 आपका क्या है CF है। ये क्या है भाई, x प्लस 5 आपका CF है। तो अब सारी वैल्यू आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पहले आपको लिखना है f। तो f गिवन है कितना 20। फिर आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल तो 20 से 30। तो यहाँ पे निम्न वैल्यू क्या होगी, L होगी 20। 20 के बाद में देखो क्या लिखना है आपको, f आ गई। अब CF लिखना है, CF क्या है x प्लस 5, जस्ट ऊपर होता है f के, तो CF क्या हो गया x प्लस 5। अब आगे और क्या वैल्यू शेष रह गई, इतना ही है। तो अब देखो आपको क्या लिखना है, और अब आपको क्या करना है, देखो CF क्या होता है, जो टोटल प्रेक्षण दिए होते हैं उनके बराबर ये मान होता है। तो टोटल आप देख लीजिए कि टोटल आपका कहाँ तक आ रहा है। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, टोटल देखो इसमें क्या दिया हुआ है, योग भी 60 दिया हुआ है। क्या है ये योग, क्या दिया हुआ है भाई आपको, बारंबारताओं का योग 60 है। पूरा टोटल है कितना है 60। तो 60 किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस 45, ठीक है। तो हमारे पास एक समीकरण भी बन रही है, तो इसको भी आप यहाँ लिख सकते हो। इसने गिवन दिया है कि x प्लस वाई प्लस 45, क्योंकि जो संचयी बारंबारता होती है वो कुल बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा 60। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर, अब देखो 60 में से 45 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितने होंगे 15। कितने होंगे 15। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम CF ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे CF ज्ञात करते हैं। देखो CF ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला ये हो गया मीडियन बराबर, ये हो गया L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। अब मीडियन आपको दिया हुआ है कितना 28.5। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 28.5 बराबर, देखो क्या है L कितना है भैया आपके, L कितना दिया हुआ है, L यहाँ पे 20 मैंने लिखा है, तो 20 प्लस n/2 कितना है भाई, n/2, n/2 कितना दिया हुआ है, कितने प्रेक्षण है 60 प्रेक्षण है। तो क्या होगा n/2 भी यहाँ पे लिख लीजिए कि 60/2। तो प्रेक्षण कितने आ गए 30। ये हो गया n का मान, n/2 का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ पे 30 लिखो। फिर CF देखो क्या है, CF यहाँ पे दिया हुआ है आपको x प्लस 5 अपॉन F कितना दिया हुआ भाई 20, और वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कितना है देख लो, वर्ग अंतराल कितना है 30 में से 20 जाएंगे 10, वर्ग अंतराल कितना होगा 10 का होगा। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल भी लिखो 30 माइनस 20 बराबर 10। तो यहाँ पे 10 आएगा। तो ये हो गया 28.5, ये 20 प्लस फिर क्या होगा 30। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस का खेल है, तो कोष्टक के अंदर माइनस जाएगा, तो ये हो गया माइनस का x, फिर ये प्लस माइनस माइनस के 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, ये हो गया 28
28.5 मीडियन 20 प्लस, अब देखो 30 में से 5 जाएंगे, कितना हो गया 25 माइनस एक्स बट्टा 20, और कितने मल्टीप्लाई करने हैं 10। अब देखो आपको क्या करना है, 28.5 20 प्लस ये देखो ये ऐसे है, इस प्रकार है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो क्या होगा, ये 25 माइनस एक्स बटा कितना होगा 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लघुत्तम लेना होगा। क्या लेना होगा, लघुत्तम। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 28.5, और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 1, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 20 दूनी 40 प्लस 25 माइनस एक्स बट्टा 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वज्र गुणन कर लो, तो 28.5 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर से रफ कर रहा हूँ, यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 28.5, और यहाँ पे वज्र गुणा होगा 2, तो मल्टीप्लाई 2। फिर देखो क्या होगा, अब देखो 40 और 25, 40 माइनस 25, सॉरी क्या है यहाँ पे प्लस है, हाँ प्लस है, प्लस माइनस एक्स, ठीक है, अपोन में कुछ है नहीं, 2 यहाँ पे हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 47, कितना होगा 47, 47 मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। फिर से कर लेते हैं, देखो 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 अंटे 16, 1 17, 2 दून 4, 1 5, 57 आएगा, सॉरी कितना आ गया 57। और ये पॉइंट 0 के बाद में तो ये कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया 40, और ये कितनी हो गई 5, ये हो गई 75, और माइनस एक्स। अब देखो x की वैल्यू इधर लेके आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 57 क्या होंगे 75 माइनस 57, तो ये क्या हो गया x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, कितने आए 8, और 6 में से 5 गए 1, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 18। कितनी है ये x की वैल्यू 18। अब इसी प्रकार x की वैल्यू 18 आ गई, तो वो आप इसमें रख सकते हैं, आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर। तो देखो x का मान मैं यहाँ पे 18 रख रहा हूँ, 18 प्लस y प्लस, और ये क्या था यहाँ पे क्या था x प्लस वाई बराबर 15। तो अब देखो इसमें क्या होगा, y बराबर 15 माइनस 18। कुछ यहाँ पे गलती तो नहीं हुई है, देखो भाई 57, यहाँ पे गलती हुई है क्या, यहाँ पे 65 होगा, क्या होगा भाई 75 नहीं होगा 65 होगा, ये गलती हो गई ना हमसे। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, x बराबर वैल्यू क्या आएगी 8 आने पे देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 15, तो यहाँ पे क्या करना है 8 प्लस वाई बराबर 15, और y बराबर क्या होगा 15 माइनस 8, तो कितना आएगा y की वैल्यू 7, कितनी आई 7, तो y की वैल्यू 7 आएगी और x की वैल्यू 8 आएगी। यही मान आपको ज्ञात करने थे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है 100%, और माध्य के अंदर भी मैंने xy वाला करवाया था, वो भी पूछा जाता है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बारंबारताओं का क्या दिया हुआ था, योग दिया हुआ था 60, और वो संचयी बारंबारता हमें पता है कुल संचयी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है, तो हमने ये बराबर ली समीकरण x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। फिर मैंने क्या किया, इसको 60 के बराबर रखा, तो 45 उधर जाएगा तो 15 आया, x प्लस वाई बराबर 15। फिर मैंने क्या किया 28.5 माध्य दिया हुआ था, तो मैंने ये वर्ग चूज किया 20 से 30 के बीच में, तो 20 हो गई बारंबारता, और जस्ट 20 से क्या होता है CF,
आपको पता है कि f और CF बड़ा होगा, तो जस्ट इसके ऊपर वाला x + 5 CF होगा। फिर मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, m बराबर l + 1 n/2 माइनस CF/f मल्टीप्लाई h। h क्या हो गया, वर्गांतर। और यहाँ पे क्या है, n/2 प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने दिए हुए हैं, कुल टोटल f 60 है, तो 60 है तो 60 में आप किसका भाग लगाओगे, 2 का, तो 30 आ जाएगा, n/2 का मान 30, यहाँ पे 30। इस प्रकार मैंने पूरा हल किया, तो यहाँ पे 20 + 25 माइनस x बट्टा 20 और गुणा 10। फिर मैंने क्या किया, 28.5 बराबर 20 + 25 माइनस x बट्टा 2। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, लैस लिया या एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 1 आया, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 40 बन जाएगा, प्लस 25 माइनस x बट्टा 2। ये 2 क्या होगा, वज्र गुणा होगा, यहाँ पे क्या होगा, वज्र गुणन। तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 57 यानी 57 आएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 40 और 25 65 हो जाएंगे, और ये माइनस का x, फिर x बराबर 65 माइनस 57, तो x बराबर कितना आया, 8। इसी प्रकार ये 8 समीकरण में रखोगे, इसमें 1 में, तो क्या मान आएगा, x का 8 रखने पे 15 माइनस 8 y बराबर आएगा 7। आई होप आपको समझ में आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड में। तो मेरी तरफ से मैंने मीन, मोड और मीडियन तीनों आपके पूरे कंप्लीट करवाए हैं। क्या करवाए हैं, पूरे कंप्लीट करवाए हैं। अब आप कितना गेन कर पाए हो और कितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो आप पे है। तो धन्यवाद।